नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। देश में 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जिस तरीके से हर बार की तरह पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार क्या करने वाली है, सरकार ने क्या किया है, उन कामों को जिस तरीके से हर बार राष्ट्रपति गिनवाती है बजट के शुरू होने से पहले, इस बार भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वही कहा। लेकिन सदन में विपक्ष ने हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर बात होनी चाहिए। उसके बाद जब बाहर निकले सदन से और पूछा गया राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा लगा, तो राहुल गांधी ने तो कह दिया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत ज्यादा उबाऊ था। लेकिन सोनिया गांधी एक कदम और आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि पुअर लेडी वाज टायर्ड एट द एंड, मतलब पुअर लेडी लास्ट में इतना लंबा भाषण हुआ कि भाषण देते देते थक गई। एक बार सुनिए सोनिया गांधी को। False promise. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा। आ रही है गाड़ी? तो क्या करें? आ रही है। I'm going to पंकज जी, राष्ट्रपति के लिए ये जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी हमलावर है, सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। आप कैसे देखते हैं सोनिया गांधी के इस बयान को, राहुल गांधी के इस उबाऊ भाषण को जो उन्होंने कहा? नहीं, दो लाइन है। एक है कि पुअर ओल्ड लेडी शी गॉट टायर्ड, और दूसरा लाइन यह है कि शी कुड हार्डली स्पीक, पुअर थी। अब जब दोनों के मैं देखता हूं कि ठीक है, वो टायर्ड, द पुअर ओल्ड लेडी। अब द्रौपदी मुर्मू की उम्र है 66 साल, सोनिया गांधी की उम्र है 76 साल, और 76 साल की महिला इनको ओल्ड लेडी बोल रही है। वैसे भी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है वो सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। उनको ये कहना कि थकी हुई हैं। इससे पहले के राष्ट्रपतियों के बारे में आपको बता देता हूं। प्रतिभा पाटिल, जो भी लोग उस जमाने के होंगे वो साफ साफ देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल में ज्यादा थका हुआ कौन नजर आता था। किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं। एक ज्ञानी जैल सिंह थे, राष्ट्रपति इस देश के बने, तो इंदिरा गांधी बाहर निकल के आ रही थी, उन्होंने कार का दरवाजा खोल दिया। तो इंदिरा गांधी ने डांटते हुए कहा कि अब तुम राष्ट्रपति हो, तो बोला सॉरी मैडम, फिर से। ये था कद इस देश के राष्ट्रपतियों का। और तो और इस देश के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते थे? अकॉर्डिंग टू विश, विल। सोनिया ने कहा दिया आज से मैं खड़े खड़े स्टार बना दूंगा, उस टाइप में कि आज से तुम्हें राष्ट्रपति बना दूंगा। हुआ ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हुए दलित बन गए, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो थी वो आदिवासी समाज की है। अब ये राजा महाराजाओं को पसंद नहीं आ रहा कि इस देश का दलित आदिवासी कैसे बन सकता है, इसलिए पुअर लेडी नजर आ रही है वो। इसका दो मतलब है। पुअर लेडी मतलब कि या तो बेचारी कह रही होंगी, अंग्रेजी में पुअर लेडी मतलब बेचारी, वो बेचारी नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो भी बनी है अपने दम पे, आज एक स्कूल टीचर की नौकरी शुरू करके और मेहनत करके कहां तक ये पहुंची हैं, और वो भी अकेली सिंगल लेडी है जिसने अपने परिवार के बच्चों को भी पाला पोसा, उन्हें भी लायक बनाया और खुद भी बनी है। आज वो राष्ट्रपति के पद पर। वही एक बार रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट दिखाइएगा। कैसी भाषा का इस्तेमाल। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकारी पब्लिसिटी का निराशाजनक पुलिंदा बनकर रह गया। यह अभिभाषण एक हिंदी की लोकप्रिय कहावत को चरितार्थ करता है, अंधा बांटे सिरनी, मुड़ मुड़ अपने को दे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आज व भविष्य की चुनौतियों तथा समस्याओं का हल निकालने वाला विजनरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पर जो कहा जाना चाहिए था वो नहीं कहा गया। क्या महाकुंभ नाम लेकर आपकी सरकार महाकुंभ की त्रासदी, दर्जनों लोगों द्वारा सरकारी लापरवाही, इस तरीके की बदइंतजामी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रणदीप सुरजेवाला ने किया है। हालांकि इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया और बीजेपी की तरफ से भी संबित पात्रा ने इस बारे में जवाब दिया। एक बार सुनवाइएगा संबित पात्रा को। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है।
देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हम सबके समक्ष इस देश के भविष्य, इस देश का किस प्रकार विकास हो रहा है, इसका लेखा जोखा रखा है। पूरे देश ने महामहिम राष्ट्रपति को सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ सुना है और उसे सराहा भी है। किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष जी, वही बात जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बेचारी नहीं हो सकती। नहीं, बताइए, जो तीनों सेनाओं की प्रमुख है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े पद पे बैठी हुई हैं, वो पुअर ओल्ड लेडी हो ही नहीं सकती। और ये इन शब्दों का इस्तेमाल वही कर सकता है जो खुद को राजा या रानी समझता हो, जिसका बाकी संवैधानिक पदों के लिए कोई महत्व नहीं हो कि हमने बनाया है इन लोगों को। आज भी इस अहंकार में, इस घमंड में एक परिवार जीता है कि इस देश के राजा हम हैं, जबकि जमाना बदल गया। देखिए, ये राजा रानी वाली मेंटलिटी है ना, वो जाति नहीं है अभिषेक। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके पुरखे कभी हो सकते हैं कि राजा रहे होंगे, आज वो फटीचर हैं, लेकिन फिर भी बड़े गर्व से बताएंगे कि हमारे दादा तो फलाने रियासत के नवाब थे। वही काम गांधी परिवार कर रहा है। फीलिंग्स है ना, वो नहीं जाती। ये एक एलिसिट ओलिगार्की फीलिंग है, जिसमें मतलब कि क्या होना कि एक मेंटलिटी है कि हम ही हैं जो इस देश पे राज कर सकते हैं, हम ही हैं इस देश के राजा। और फिर वो प्रधानमंत्री जैसे पद को नीच, हत्यारा, निकम्मा कुछ भी कह सकता है, और ये जो है राष्ट्रपति जैसे पद को पुअर ओल्ड लेडी, टायर्ड। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थकी हुई नजर आ रही थी, और सोनिया गांधी कैसी नजर आ रही थी? जिम्नास्टिक चैंपियन। आप बताइए, पॉलिटिकल एक्टिविटी है ये? तो आज भी इस देश की राष्ट्रपति है, अलग अलग शहरों में इनके दौरे देखता हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनके अभिभाषण सुनता हूं। इनकी एक्टिविटी क्या है? अज्ञात बीमारी का बाहर इलाज कराने जाना, और फिर भी ये दूसरे को टायर्ड बोल रही है। और तो और मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन चला था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 10 सालों में पहला ऐसा सेशन है जिस सत्र की शुरुआत होने से पहले विदेश से कोई रिसर्च पेपर नहीं आया, किसी विदेशी मीडिया ने कुछ नहीं बोला, मतलब कोई, हाँ, विदेशी चिंगारी नहीं लगी। अब वो चिंगारी नहीं लगी तो यहां पे चिंगारी लग गई। अब विदेशी चिंगारी तो मैं नहीं बोलूंगा। मतलब गांधी परिवार पचा नहीं पा रहा है कि वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में बैठा है, वो भी मजबूत नहीं है उसके हाथ। यही बौखलाहट तो होगी ना। पचाने की बात नहीं, पचाने की बात नहीं है। इन्हें लगता है कि जो सत्ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार थी, हमारे परिवार की बपौती थी, उस पर दूसरा कैसे बैठा है, और वो भी कौन बैठा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एक की मां गर्भवती थी, एक ट्राइबल परिवार में पैदा हुई, इससे पहले के राष्ट्रपति किसी दलित को बना दिया। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग इतने महल में बैठे बैठे और 3-3 पीढ़ियों से राज कर रहे हैं, इसलिए कि कल एक ऐसा आदमी आकर प्रधानमंत्री बन जाए और हमें हरा दे, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी दूसरे। बिल्कुल पंकज जी, मुझे करेक्ट करिएगा, इमरजेंसी के दौरान जब इमरजेंसी लगाई गई और राष्ट्रपति ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है इमरजेंसी लगाने के लिए, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं ही कैबिनेट हूं, आप हस्ताक्षर करिए, आई एम द कैबिनेट, आई एम द कैबिनेट। हाँ, ये इन लोगों को वैसा राष्ट्रपति चाहिए। वो लाइन था, वैसा राष्ट्रपति क्या आज तक तो यही बनाते रही है ना। अब देखिए, जो भी राष्ट्रपति बनाए, जो मेरे याद से है, प्रतिभा पाटिल देखी रही हैं, सुनता हूं कि इनके घर में वो खाना पकाती थी, तो निकाल के राष्ट्रपति बना दिया। और जाते वक्त सुना कि राष्ट्रपति भवन से सारा सामान लेके चली गई। और जब मोदी जी आए तो कौन राष्ट्रपति बना? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू।
अब देख ठीक है। लीजिए, मतलब इससे पहले जब अटल जी बने तो एपीजे अब्दुल कलाम बने, हाँ, और जब बहुत बहुत पंकज जी शायद नेटवर्क नहीं है। जी 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 जी, कंक्लूड करिएगा। मैं ये बताता हूं कि नहीं, कंपेयर कर लीजिए, अटल जी ना मोदी जी ने जो राष्ट्रपति बनाया है, अटल जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को बनवाया और मोदी जी ने प्रणब मुखर्जी को बनाया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया, द्रौपदी मुर्मू को बनाया। और उन्होंने किसे बनाया? प्रतिभा पाटिल को बनाया, ज्ञानी जैल सिंह को बनाया। अब बताइए कि कौन ज्यादा रीढ़ वाला राष्ट्रपति बना रहा है और किसके बनाए हुए राष्ट्रपति ज्यादा पुअर थिंग और टायर्ड लेडी नजर आ रही है? वो तो कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, इस देश को भी समझना होगा, गांधी परिवार की मानसिकता जिस तरीके से। कांग्रेस पार्टी का के लिए समझेगी, कांग्रेस इस देश को समझना। कांग्रेस पार्टी तो तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो माता, तुम ही हो सब कुछ। नहीं, अब वो चलेगा नहीं ना, पश्चिम से होगा है तो अब वो देश में नहीं चलेगा। गांधी परिवार को ये समझना होगा कि बपोती जो देश अब समझते थे इस देश को, वो नहीं रह गया है। अब सोच बदली है, विचार बदले हैं, लोगों ने शिक्षा की तरफ जाना शुरू किया है। किसने क्या किया है, अब कंपैरिजन भी लोग करते हैं। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए किया है, शायद वो नहीं होना चाहिए था और इसीलिए बीजेपी की तरफ से माफी की मांग की गई। जी पंकज जी, आखिर लाइन फिर राष्ट्रपति को सुनवाऊंगा, क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, मैंने एक बात सिर्फ मैं जानता हूं, कैसे आप लोग कह सकते हैं कि इस देश में नहीं चलता। वो आज भी देखिए ना कि सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रही, राहुल गांधी बिना मेरिट के 20-21 साल से नेता है। बातचीत भी चल रही तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बना दो। प्रियंका गांधी नहीं बनाएगा तो उसका एक रेहान वाड्रा था, उसने अपना नाम रेहान राजीव गांधी रख लिया है। अभी तो वही चल रहा है ना, कांग्रेस में चलता है, कहीं देश में चले। 58 साल राज किया है तो कुछ वक्त तो लगेगा ना, थोड़ा सा वो जो यादें हैं वो धूमिल होने में, वो जो तस्वीर है वो धुंधली होने में। कांग्रेसियों से पूछिए, कमलनाथ ने कहा था कि लोग राहुल गांधी का मूत पीने के लिए तैयार हैं और तुम उनका विरोध कर रहे हो। कांग्रेस का खून आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं, इस हिसाब से अगर कमलनाथ ने इस बात कही तो मुझे समझना भी नहीं है फिर इस तरीके की चीजें। जितना मैंने पढ़ा है और देखा है, वो इमरजेंसी की बात मैंने आपको बताई, किस तरीके के राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी को चाहिए थे। और आज जो शिक्षित और देश को आगे ले जाने वाले अगर राष्ट्रपति देश में बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की छाती पर सांप लौट रहे हैं, वो दिख रहा है। जाते जाते सुनिए महामहिम राष्ट्रपति का एक भाषण का एक छोटा सा हिस्सा। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से देशवासियों की 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है।